एंशियंट हिस्ट्री के 17वें एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। हम लोग तक्षशिला यहाँ पर देख लीजिए, ये भारत का नक्शा है। तक्षशिला इस साइड पड़ता है, उत्तरी क्षत्रप यहाँ पर है, जो कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात कर रहे थे। मथुरा यहाँ पर है, उज्जैन यहाँ पर है, पश्चिमी क्षत्रप इतना क्षेत्र था इसका, और नासिक यहाँ पर था। अब हम लोग कनिष्क के बारे में बात करेंगे, जो कि कुषाण वंश का ही अगला शासक था। यह शक संवत चलाया। इसकी दो राजधानी इसने बनाया था, पुरुषपुरा और जो कि पेशावर इसका नाम है, और मथुरा। इसकी शासनकाल में चौथी बहुसंगति हुई थी, और इसमें ही महायान और हीनयान में यह बटा था। गंधार कला, मथुरा कला का विकास इसी ने करवाया। शुद्ध सोने के सिक्के इसी ने चलवाया था। यूनानी सूर्य देवता हेलियोक्लिज का चित्र उस सिक्के पर बनवाया था कनिष्क ने। इसके दरबार में अश्वघोष था, चरक था, जो कि एक चिकित्सक था। इसी की एक बुक है चरक संहिता। और इसके दरबार में नागार्जुन था, जो कि शून्यवाद और सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहते हैं। और इसकी एक बुक है प्रज्ञा मार्पिता सूत्र। और इसके दरबार में एक वसुमित्र भी था। अब उसके बाद हम लोग अगला शासन का पढ़ेंगे, गुप्त वंश। 319 एडी से लेकर 540 एडी तक यह गद्दी पर बैठा रहा। इसका संस्थापक श्री गुप्त था। इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि दोस्तों 319 में गद्दी पर बैठा यह। और जो कि यह गुप्त वंश का जो श्रीगुप्त था, 319 ईस्वी में राजा रानी का सिक्का चलाया था पत्नी की याद में। इसकी पत्नी थी कुमार देवी, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो था, यह उतना कमजोर शासक था, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। समुद्रगुप्त इसके बाद आया 335 एडी से लेकर 380 एडी तक। भारत का नेपोलियन इसको कहते हैं। विसेंट स्मिथ भी कहते हैं। इसकी एक बुक है ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके 9 शासक और 12 शासकों को हराया था। नॉर्थ में 9 शासकों को और साउथ में 12 शासकों को हराया था इसने। किसने? समुद्रगुप्त ने। इसको कविराज परमार भागवत उपाधि मिला था। क्रमांक भी, व्याघ्र पराक्रम भी इसको कहते हैं। सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए चित्र इसने बनवाया था। संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हम लोगों को पता चलता है इसके बारे में। इसका एक दरबारी था हरिसेन। इसने कहा कि धर्म विजय, जो 9 युद्ध और 12 युद्ध किया था, उस युद्ध को इसने धर्म विजय कहा हरिसेन ने। इसके पास नेवी थी समुद्रगुप्त के पास। एरन अभिलेख से पता चलता है हम लोगों को, भानुगुप्त जारी कराया था इसको। इसके बारे में पता चलता है सती प्रथा का उल्लेख के बारे में, क्योंकि एक मंत्री था भानुगुप्त का, जो कि गोपाल राज नाम था। इसकी मृत्यु हो गई, तो इसकी पत्नी भी इसके साथ सती हो गई, मतलब कि उसके साथ जल गई। तभी इसे सती प्रथा का उल्लेख इसने स्टार्ट कर दिया, सती प्रथा को। इसके 2 पुत्र थे, किसके? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त सेकंड और रामगुप्त। रामगुप्त कमजोर था। क्या हुआ ना कि रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। इसका नजर शक शासक रुद्र थर्ड का नजर पड़ गया ध्रुव देवी के पास। तो ध्रुव देवी ने अपने पति से कहा, रामगुप्त देखो ये मेरे को देख रहा है, लेकिन ये कमजोर था। कहा कि चलो कोई बात नहीं। इसीलिए ध्रुव देवी ने चंद्रगुप्त सेकंड के पास गई, इसका देवर था यह। और इसने क्या किया कि इसको मारा, रुद्र थर्ड को, और अपने भाई को रामगुप्त को भी मार दिया, और ध्रुव देवी से शादी कर लिया। वाह क्या बात है।